पाठ 19। पक्षी प्रेमी सालिम अली। धमाके की तेज आवाज के साथ कुछ ही क्षणों में पंख फड़फड़ाती एक चिड़िया नीचे आ गिरी। तभी एक 10 वर्षीय बालक दौड़ता हुआ वहां आया। उसने चिड़िया को उठाकर उलट पलट कर देखा और आश्चर्यचकित हो सोचने लगा कि यह लगती तो गौरैया जैसी है, पर इसकी गर्दन में पीली पट्टी है जो गौरैया में नहीं होती। जब कुछ समझ में नहीं आया तो वह परेशान होकर अंततः उसे अपने मामा अमीरुद्दीन तैयब जी, जो एक बहुत बड़े शिकारी थे, के पास ले गया और उसके बारे में पूछा। वे भी उसका उत्तर ना दे पाए। उन्होंने उसे निराश नहीं किया, वरन प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वे उसे मुंबई स्थित नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के कार्यालय ले गए, जो अपोलो स्ट्रीट की विशाल बिल्डिंग के छोटे से कमरे में था। उन्होंने उस बालक को सोसाइटी के ऑनरेरी सचिव W.S. मिलाद से मिलवाया और उनके पास आने का प्रयोजन भी बताया। मिलाद मुस्कुराए और एक छोटे से बालक की गौरैया के बारे में जानने की इच्छा को देखकर बहुत प्रभावित हुए। वे चुपचाप उठे और बालक को एक कमरे में ले गए, जहां तरह तरह की अनेक चिड़ियां रखी हुई थी। वे जीवित नहीं थी, बल्कि संरक्षित की गई थी। उन्होंने एक के बाद एक दराज खोलकर बालक के सामने ऐसी ऐसी चिड़ियां रख दी कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसी चिड़ियों की कल्पना तो वो क्या करता, उसने तो सपने में भी इतनी तरह की चिड़ियां होने की बात सोची ही नहीं थी। तभी मिलाड ने एक और दराज खोली तो वह मानो हांफने लगा। उसमें तो अनेक तरह की गौरैया भरी पड़ी थी। मिलाड ने उनमें से एक गौरैया निकाली और बालक द्वारा लाई गई गौरैया के सामने रख दी। अरे, ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसी हैं। दोनों का गला भी पीले रंग का है, बालक ने सोचा। अब तक हिचकिचाया सा चुप रहा बालक हतप्रभ होकर एकदम बोल उठा। मिलाड साहब, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि संसार में इतनी तरह की चिड़ियां होंगी। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं इन चिड़ियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करूं। मिलाड ने अभी तक किसी बड़े व्यक्ति में भी चिड़ियों के बारे में इतनी जिज्ञासा नहीं पाई। बच्चे की जिज्ञासु प्रवृत्ति ने उन्हें बहुत प्रभावित किया, अतः बच्चे को उन्होंने काफी जानकारी दी। अब तो वह बालक उस कार्यालय में लगभग रोज ही आने जाने लगा। जल्दी ही उसने सीख लिया कि चिड़िया की पहचान कैसे की जाती है और उसे संरक्षित कैसे रखा जा सकता है। यह बालक और कोई नहीं, सालिम अली के नाम से विख्यात सालिम मुइजुद्दीन अब्दुल अली था, जो आगे चलकर पक्षी चिकित्सक यानी एंथोलॉजिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बालक सालिम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता मुइजुद्दीन और माता जीनत उन निसा बेगम थी। उनके 5 भाई और 4 बहनें थीं। जब सालिम केवल 3 वर्ष के थे तो उनकी माता का देहावसान हो गया और पिता तो उससे भी 2 वर्ष पहले ही चल बसे थे। इसलिए उनका लालन पालन अपने मामा अमीरुद्दीन तैयब जी तथा मामी हामिदा बेगम के यहाँ हुआ, जिनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। तैयब जी कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सालिम अली को बचपन से ही पंछियों में रुचि थी। एक बार घर की दीवार के एक छेद में गौरैया ने अपना घोंसला बना लिया। मादा गौरैया ने घोंसले में अंडे देकर उन्हें सेना शुरू कर दिया और नर पास लगी खूंटी पर बैठ पहरा देने लगा। उसे वहां बैठा देखकर सालिम अली ने उस पर अपनी बंदूक का निशाना साधा। निशाना अचूक था और वह जमीन पर आ गिरा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब बालक सालिम बाहर आया तो उसने दूसरे नर को वहां बैठा पाया। तत्काल उसने उसे भी मार गिराया। पर यह क्या, तीसरे दिन फिर एक नया नर वहां आ बैठा। नर गौरैया को मारने का यह क्रम 8 दिन तक चलता रहा।
फिर ध्यान से सालिम ने देखा कि एक नर के मरते ही मादा गौरैया घोंसले पर पहरा देने के लिए दूसरे नर गौरैया को बुला लाती है और नर तब तक घोंसले पर पहरा देता है जब तक अंडों में से बच्चे निकल नहीं आते। उनकी यह खोज एक समाचार पत्र में भी छपी थी, जिसे पढ़कर सब आश्चर्यचकित रह गए। सालिम अली का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। जैसे तैसे सन 1913 में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने कॉलेज में प्रवेश भी लिया, पर बीज गणित और घातांक गणन यानी लॉगरिथम में अरुचि होने के कारण पढ़ाई वहीं पर छोड़ दी तथा व्यापार में भाई की सहायता करने के लिए म्यांमार, बर्मा चले गए। उनका मन वहां भी नहीं लगा। स्वतंत्र प्राकृतिक वातावरण में विचरण करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उनके इस शौक को देखकर उनके मामा ने उन्हें बचपन में एक हवाई बंदूक लेकर दी, जो प्रिय मित्र की तरह 24 घंटे उनके पास रहती थी। व्यापार के लिए म्यांमार जाकर वे भाई की मदद करने के बदले वहां के जंगलों में चिड़ियों को देखते फिरते। वहां घर के व्यवसाय में असफल रहने पर वे मुंबई वापस लौट आए। यहां आकर उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज में सन 1917 में जंतु विज्ञान में बीएससी की परीक्षा पास की। तभी 22 वर्ष की आयु में उनका विवाह तहमीना बेगम से हो गया और उन्हें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के एक म्यूजियम में गाइड की नौकरी